All right. Here is the problem. The problem is you are given an array. Okay. You are given an array जो कि यहाँ आपको नजर भी आ रही है, ठीक है? And I want to sort them in increasing order, ठीक है? In increasing order, ठीक है? ठीक है? Cool. So how can we sort this? ठीक है? We will going to discuss 3 sorting strategies. ठीक है? Really remarkable strategies. And why I'm telling these as strategies because sorting उनकी एक application है. Okay? What we are actually learning is strategies. Okay? और उन strategies की बदौलत we will be able to sort our array. ठीक है? And I can give you many problems जिसमें actually यही problem यही strategies ही लगेंगी. ठीक है? All right. So let's look at the first strategy. What is it called? I'm going to tell you in a while. So you're given an array and you want to sort them. Okay? And here is a very simple idea. What it says is this. It says this. Compare two neighboring elements. Okay? Because we want to sort them in ascending order. तो कब वो गलत ऑर्डर में होंगे? जब पहले वाला एलिमेंट उससे अगले वाले एलिमेंट से बड़ा होगा. ओके? और अगर वो बड़ा हुआ तो उस केस में हम स्वैप कर देंगे. ओके? वेरी वेरी सिंपल एंड एलिगेंट आइडिया. ठीक है? सो फार सो गुड. Everybody understand? Everybody understand? So that's the technique. The technique says दो neighboring elements को पकड़ो, ठीक है? और अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है स्वैप कर दो. That's all. That is all. Okay? So far so good. चलें जी. प्लीज आप आगे आ जाएं. शजिया, खदीजा आप भी आगे जाएं. आप भी आगे आ जाएं. आप भी आगे आ जाएं. यार तुम भी आगे आ जाओ. आप भी आगे आ जाओ. यार आप भी आगे आ जाओ. आ जाओ. आगे आ जाओ. आगे आ जाओ. यहाँ पर खड़े हो जाए. रैंडम खड़े हो जाए. कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होगा. ठीक है? यानी खड़ा हुआ 3 साथ नहीं होंगे. आगे हो जाए. आगे जाओ. यार आ जाओ. तुम भी आ जाओ. तुम भी आ जाओ. तुम भी आखिरी रो पूरी पूरी आ जाए. आखिरी रो पूरी पूरी आ जाए. ठीक है? आप भी आ जाओ. ठीक है? आ जाओ. आ जाओ. इधर आ जाओ ना. इधर ही खड़े हो सकते हैं. मैडम तो उधर चले जाओ. इधर आ जाओ. इधर आ जाओ. इधर चले जाओ. इधर खड़े हो. आप यहाँ आप मौसम उधर जाओो. यहाँ पे आ जाओ. ठीक है? थोड़ा सा यार सर्कल बड़ा बना लो. ऐसे ऐसे ऐसे. ठीक है? ऐसे शाबाश. कर्व करना. इस तरह मुंह नहीं करना है. मुंह नहीं करना. ठीक है? ठीक. गुड. हाँ हाँ करो. यार तुम आप बेटा बैठ जाओ. यहीं बैठो. ठीक है? बेटा आप भी बैठो यहीं पर. यहाँ बैठो. यहाँ बैठो. ठीक है? खड़े जाओ. ठीक है? All right. So we want to sort them. Okay? We want to sort. यार एक मिनट देख लूं रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही. यार तुमने ये रिकॉर्डिंग ना एडिट करनी है. ठीक है? हाँ नहीं तो नहीं वहां से आएगी. ठीक है? अच्छा. So इधर बैठो. ठीक है? All right. So please यार तुमने इधर आ जाओ. यार ऐसा तंग नहीं करता. ठीक है? All right. So here is a very simple idea. What it says is I will start from the left corner. Okay? And I will compare the two values. And I will say if the first value is bigger than the second value, I will go to swap. Okay? Look at it. So आपने बताना है हम वही करेंगे. ठीक है?
So I am the index I. Okay? जी स्वैप और नो स्वैप जी स्वैप हो जाए प्लीज अपना ऑर्डर याद रखिएगा अब मैं इधर आ गया हूं ठीक है जी स्वैप स्वैप हो जाओ जी ठीक है जी स्वैप स्वैप हो जाओ जी ठीक है यार ये तो बड़ा मसला हो गया खैर खामोश प्लीज 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 खामोश खामोश स्वैप 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 प्लीज खामोश माय क्वेश्चन इज द फॉलोइंग व्हाट इज हैपनिंग एक मिनट अभी कोई जवाब दे ठीक है स्वैप स्वैप ओके swap do nothing and now swap okay swap swap okay I hope everybody understand कि मैंने क्या किया here is the question क्या sorting हो गई है नहीं हुई है sorting तो नहीं हुई ठीक है क्या हुआ सबसे मैक्सिमम एलिमेंट लास्ट से पहुंच गया really remarkable point okay I hope everybody got the idea okay let's do again okay जी अभी तक जो हमने किया है क्या हुआ है जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो एंड पे पहुंच गया अच्छा हम कहते चलो यार ये तो सॉर्टिंग तो हुई नहीं हमें सॉर्टिंग करनी थी अब ऐसे कहते हैं दोबारा चलाते ठीक है दोबारा चलाते चले जी स्वैप नो स्वैप नो स्वैप यस स्वैप हो जाए बेटा स्वैप यस स्वैप यस स्वैप यस स्वैप यस स्वैप नो स्वैप यस स्वैप यस swap yes swap yes swap no okay what happened सेकेंड मैक्सिमम वैल्यू सेकेंड लास्ट पोजीशन पर पहुंच गई है ये बात समझ कैन यू गेस अगर मैं यही काम दोबारा रिपीट करूं तो क्या होगा द थर्ड मैक्सिमम विल रीच द थर्ड लास्ट पोजीशन ये बात समझ सो हियर इज द पॉइंट ये प्रोसीजर इसे कहते हैं बबलिंग प्रोसीजर ओके बबलिंग क्यों कहते हैं बिकॉज इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ए रियल सिनेरियो व्हिच इज कॉल्ड बबलिंग कभी आपने हीट से किसी चीज को गर्म किया तो क्या होता है बबल्स ऊपर आते हैं वो ऊपर क्यों आते हैं जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं वो सबसे ऊपर आ जाते हैं ओके एंड दैट इज द एग्जैक्ट सेम आइडिया कि हाईएस्ट वैल्यू को तुम बबल करके कहां ले जाओ लास्ट पे ले जाओ ये बात नहीं लेकिन एक और बात भी हो रही है ये बात आप याद रखें कि सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा कि हाईएस्ट वाला ही एंड पे जा रहा है समथिंग एल्स इज ऑल्सो हैपनिंग कि अगर एक नंबर मैं पकड़ता हूं तो वो तब तक आगे जाता है जब तक कोई ऐसा नंबर नहीं मिल जाता जो उससे बड़ा है और जब वो नंबर मिल जाता है तो फिर वो आगे जाना शुरू करता है दैट इज व्हाट बबलिंग इज डूइंग बबलिंग इज नॉट ओनली डूइंग कि मैक्सिमम को वो एंड पे लेके जाता है अंदर अंदर भी वो कुछ सॉर्टिंग कर रहा होता है ये बात समझ आई आई होप यू अप्रिशिएट कि ये कितनी खूबसूरत बात है ओके सो फार सो गुड एवरीबडी अंडरस्टैंड ओके नाउ हाउ मेनी टाइम आई डू बबलिंग तो सॉर्टिंग हो जाएगी मौसम सेज एन टाइम्स जी डज इट मेक सेंस यस है ना लेकिन आई एम सेइंग ही इज एक्चुअली डूइंग सम मोर देन रिक्वायर्ड n-1 वाई n-1 इज इनफ क्योंकि अगर n-1 अपनी पोजीशन पे पहुंच चुके हुए हैं तो एक ही बंदा रह गया जो कि यहां पर आ गया डज इट मेक सेंस आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड ठीक है प्लीज सिट डाउन और प्लीज आप लोगों ने दोबारा आना है और इसी ऑर्डर में बैठना है ठीक है गुड सो लुक एट दिस डे
So here is the idea. The idea is I will compare the two neighboring values. If AI is bigger than AI plus 1, okay, I will go to swap. Okay, right? And here is the idea. Let me do it in action. Okay, जी swapping होगी? No, swapping will not happen. Swapping होगी? Swapping होगी? Swapping होगी? Swapping होगी? Okay. So what happened? G. Are we done with sorting? No. Okay. Okay. But have we achieved something? Yes, we have achieved. Okay. What have we achieved? हमने मैक्स वैल्यू को सबसे एंड पे पहुंचा दिया. Okay. All right. Cool. This step is called bubbling step. Okay. And it is inspired from the bubbling procedure. Okay. All right. और अगर मैं इसको कोड करना चाहूं, so ये because this is actually bubbling of water से, कोई भी liquid quantity से inspired है. ठीक है जी. अगर मैं इसे कोड की फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसलिए it will be an index starting from 0. Okay. AI will be compared with AI plus 1 and there will be a plus plus. Okay. Here is my question. The question is, what should be the condition? हैंडी लगेगी तुम्हारी. Which index I should stop? I plus 1. Why? जो इंडेक्स आगे जा रहा है उसको रोकना चाहिए मुझे. Does it make sense? So जो मैं कंडीशन लगाऊंगा वो कौन सी लगाऊंगा? वो ये लगाऊंगा कि I plus 1 should be less than what? Size. ये बात समझ आई? And that is exactly the code. Does it make sense? ठीक है? This bubbling step does a very fantastic thing. Okay? Alright? So pseudo code की फॉर्म में देखेंगे तो मैंने क्या किया? For each index I, ठीक है? If AI is bigger than AI plus 1, swap the two. Okay? Alright? Good. Alright. So what will happen if we repeat this procedure? Okay, let's see. Okay, let's see what happens. जी swapping होगी? तो ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ऐसे खामखा में. यार दुखी हो गया. फंक्शन की प्रेस करनी है नहीं. इसको नीचे ले आते हैं. जी swapping हुई? Swapping होगी? Swapping होगी? Yes. What happened? जी सेकंड हाईएस्ट जो है वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया. ठीक है. आहा. ठीक है. हाउ कैन वी अचीव सॉर्टिंग? ओके. बबलिंग फॉर साइज माइनस 1 टाइम्स. ओके. डज इट मेक सेंस? सो दिस इज द बबलिंग प्रोसीजर. ओके. आई हैव रिपीटेड दिस स्टेप हाउ मेनी टाइम्स? less than size time, which is equal to size minus 1. Does it make sense? And we're done. Okay? Cool. तो इसी को आगे चला लेते हैं. ये पहले वैल्यू कंपेयर होगी, कुछ नहीं होगा, फिर आगे कंपेयर होगी. ठीक है? ऑलराइट. और फिर ये भी कंपेयर होगा और सॉर्टिंग हो जाएगी. Does it make sense? ठीक है? Okay. Here is the question. And the question is the following. We are done with sorting actually. Okay? Alright? Here is another very nice question. And I'm actually telling you, I can actually do even better. Okay? और सवाल पढ़े. सवाल क्या है? सवाल ये है, if the array is already sorted, okay, can the implementation be simplified? सवाल समझ में आया? मैं सवाल क्या? सवाल ये बेटा कि अगर क्या हो, अगर अरे पहले ही सॉर्टेड है, अगर अरे पहले ही सॉर्टेड है तो मुझे बताएं फिर भी ये जो मेरा पूरा प्रोसीजर ये क्या करेगा? ये कहेगा हाँ भाई पहले दूसरे कंपेयर करो, फिर कंपेयर करो, फिर कंपेयर करो, फिर कंपेयर करो, कंपेयर करो, एंड तक जाओ, फिर दोबारा ये काम करो, फिर दोबारा ये काम करो, फिर ये दोबारा ये करो, है ना? मुझे एन दफा बबलिंग तो फिर भी करनी पड़ेगी.
है ना? द क्वेश्चन इज कैन वी डू बेटर? कैन वी डू बेटर? यस भैया। पहली बड़ी जरूरी बात, और वो बहुत असेंशियल बात है, ये भी एक अच्छी बात है जो आपने बताई है। खदीजा कह रही है कि एक और बड़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम एक काम कर सकते हैं, वो ये कि जब हम एक दफा चलाते हैं तो हम आखिर तक जाते हैं, है ना? तो खदीजा ये कह रही है कि अगली दफा हमें आखिरी तक भी जाने की जरूरत नहीं है, एक पहले तक रोक दो। ये बात समझ आई? क्यों? क्योंकि सेकंड लास्ट को लास्ट से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। डज इट मेक सेंस? है ना? सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। और एक्चुअली इसकी एक छोटी सी पिद्दू सी मॉडिफिकेशन ये हो सकती है कि यहां पर साइज लिखने के बजाय यहां लिख देते हैं साइज माइनस टी, और यहां पे लेस देन और इक्वल टू। तो उससे क्या होगा? ये पहली दफा साइज -1 तक चलेगा, दूसरी दफा साइज -2 तक चलेगा, फिर साइज -3 तक चलेगा, फिर साइज -4 तक चलेगा। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, बट मैं आपसे इवन एक और भी आसान सवाल कर रहा हूं, और वो ये सवाल कर रहा हूं कि एक्चुअली अगर अरे सॉर्टेड है, पहले ही सॉर्टेड है, व्हाट विल हैपन? समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विल हैपन। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विल हैपन। प्लीज आप पूरी रो आगे आ जाए, आप भी आगे आ जाए, पहले रो आगे आ जाए, और प्लीज आप सॉर्टिंग में खड़े हो, ठीक है? सॉर्टेड ऑर्डर में खड़े, ठीक है? खुद ही सॉर्टेड में खड़े हो, आगे हो जाओ, ठीक है? ठीक है? मेरे ख्याल में ठीक, तुम दोनों की कॉमन है, ठीक है? सही है, ठीक है? हाँ ठीक है। ओके, सो लुक एट दिस। अगर अरे सॉर्टेड है, if the array is already sorted and I apply the bubbling procedure, something very important will happen. See, will sort it, अच्छा भाई स्वैप होने, 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 नहीं। अगर कोई भी स्वैप ना हो तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ये बात सुनाई? If I do the bubbling procedure and no swap happens, what does this imply? Sorting is already done. Stop. Immediately stop. I hope everybody understands. I hope everybody understands. ये समझ में आई बात? ठीक है? इस चीज को यूज करते हुए I can actually simplify my code. Okay? Please sit down. And look at this. Okay? If the array is already sorted, no swap will happen. Okay? And that is the most precious thing I will going to use. Okay? And here's the idea. Look at this. I will make a boolean, जिसका नाम होगा repeat, ठीक है? जिसकी by default value है false, ठीक है? And look what I will going to do. I will going to say, do this bubbling step. If swap happens, call this repeat is equal to true. And इस do while में हम क्या करते हैं? Repeat लगा देते हैं। ये बात सुनाई? So the upper loop is faded away. ये बात सुनाई? ये कब तक चलेगा? जब तक अरे सॉर्टेड नहीं होती। ये बात सुन रहे? आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि कितनी खूबसूरत चीज है जो हमने की। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ओके, सो फार सो गुड, ठीक है? कूल। सो दिस इज दी, आई होप एवरी वन ऑफ यू अग्री कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है जैसे पहले था। दी ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे अगर स्वैप होता है तो मैं उसको याद रख लेता हूं। ये बात समझ आई? डज इट मेक सेंस? ठीक है, कूल। और ऑफ कोर्स हम खदीजा वाला काम कर सकते हैं यहां पे, और ये आपका क्विज मैं बता रहा हूं।
वो ये है कि जब भी एक दफा चले अगली दफा एक कम दफा चले। ये बात है, इसको और भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है कि यहां पे एक टी वेरिएबल बना दे जिसकी शुरू में वैल्यू कितनी हो 1 के बराबर हो और यहां पे लेस देन और इक्वल टू कर दें और साइज माइनस टी कर दें। इससे क्या होगा, पहले दफा एक पूरी दफा चलेगा, फिर एक कम दफा चलेगा, फिर एक कम दफा, यानी वहां से भी हमने इसको बेहतर कर दिया। और अगर किसी एक बबलिंग में कोई एक भी स्वैपिंग ना हो, कोई एक भी स्वैपिंग ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो सॉर्ट होता है। ये बात समझ। नाउ लुक एट दिस, आई विल डू समथिंग रियली स्पेशल। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ बबल सॉर्ट। ओके, मुझे एक अरे मिली हुई है, साइज मिला हुआ है, ठीक है, और हमने क्या कहा है जी, ये मेरा बबल, तो मैंने जी लेस देन और इक्वल टू साइज लिखा है, इसको क्या होना चाहिए था, लेस देन और इक्वल टू साइज माइनस 1 होना चाहिए, लेकिन साइज भी चला दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दफा ज्यादा दफा चल रहा है चीज। ओके, ठीक है, नाउ लुक एट दिस, अगर हम, और ये आपका कौन सा प्रोसीजर है, बबलिंग का। सो एक्चुअली मैंने साइज दफा क्या किया, बबलिंग किया। ये बात समझ, ठीक है, ऑलराइट, कूल। दिस वाज आवर फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन, दिस वाज आवर सेकंड इंप्लीमेंटेशन। ओके, हमने क्या किया, हमने चेंज हैपन का वेरिएबल बनाया, ठीक है, जिसको डू के अंदर आते ही साथ में चेंज हैपन को क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। ओके, यहां पर हम बबलिंग करते हैं, अगर चेंज होती है तो हम याद रख लेते हैं कि चेंज हैपन हुई है, और वाइल में लगाते हैं अगर चेंज हैपन हुई है दोबारा चलाओ। ये बात समझ। आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि डू वाइल की खूबसूरत इंप्लीमेंटेशन, खूबसूरत यूजेज है। ओके, क्यों, क्योंकि पहली दफा तो मैंने चलाना ही चलाना है, ठीक है, और पहली दफा अगर स्वैप ना हुआ तो उस केस में फिर मैं दोबारा नहीं चलाऊंगा। जी सर, सॉरी, हाँ, उसे क्या हो रहा है आप बताएं। मैं बबलिंग करता हूं, अगर कोई एक भी स्वैप हुआ है, अगर कोई एक भी स्वैप हुआ है तो मैं दोबारा चलाऊंगा। अगर कोई एक भी स्वैप हुआ है तो मतलब अभी तक सॉर्टिंग नहीं हुई। ये बात सुने, दोबारा चलाओ, यानी पूरा बबलिंग प्रोसीजर कर दिया, और हमने कहा अच्छा इस पूरे बबलिंग प्रोसीजर में कहीं चेंज हुई थी, चेंज हुई थी, इसका मतलब है कि अभी तक सॉर्टिंग नहीं हुई। अगर किसी भी स्टेप के अंदर पूरी बबलिंग हमने की और ये एक दफा भी स्टेप के अंदर नहीं गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सॉर्टिंग हो चुकी भी है, बाहर निकलो और अरे सॉर्टेड लेते जाओ। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट, ठीक है। अब मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात करता हूं, और वो ये है कि इस चीज को मैं एक फंक्शन में बदलता हूं, ठीक है, इसका नाम है बबल अप, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज, मैं इस एक ये जो नेस्टिंग वाला पार्ट है इसको मैं एक फंक्शन बना देता हूं जिसका नाम है बूल, और इसका नाम है बबल अप, ठीक है। और इसको क्या पास होता है, ऑफ कोर्स ये अरे पास होगी और साइज पास है, ठीक है। और ये कुछ भी नहीं करता, ये जो भी यहां वाला काम किया एग्जैक्टली ये करता है, आखिर में जाके रिटर्न कर देता है क्या, चेंज हैपन, जो भी चेंज हैपन का वेरिएबल है वो वापस कर देता है। ये बात है। सो इस पूरे नेस्टिंग वाले काम को मैंने क्या कर दिया, एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ये बात है ना। एंड नाउ लुक एट इवन मोर सिंप्लीफिकेशन। सो व्हाट आई डिड इज, मैंने पहले क्या किया, एक बबल अप का फंक्शन बना दिया जिसमें जो कुछ भी नहीं है, इसका जो इंटरनल वाला काम था वो यहां हो रहा है, ठीक है। चेंज हैपन को फॉर्स करता है, यहां आता है, अगर स्वैप होता है तो चेंज हैपन को क्या करता है, ट्रू कर देता है। ये बात समझ। एंड नाउ लुक एट द बबल सॉर्ट कोड, हियर इज ए बबल सॉर्ट कोड, इट्स ए वन लाइनर, वन लाइन सॉर्टिंग एल्गोरिथम। व्हाट इज इट सेइंग, जब तक बबल अप हो रहा है करते रहो। व्हाट विल हैपन, ये पहली दफा कॉल करेगा, अगर बबलिंग हो ही है तो कहेगा दोबारा चलाओ,
अगर बबलिंग हुई है दोबारा चलाओ, अगर बबलिंग हुई है दोबारा चलाओ। कब तक चलाओ? जब बबलिंग होना स्टॉप हो जाए, मतलब शॉर्ट हो जाए। जी हाँ जी, क्या समझ में नहीं है? टेल मी व्हाट एग्जैक्टली यू डिड नॉट अंडरस्टैंड। मतलब देखिए, मैंने पूरा एक प्रोसीजर किया और मैंने देखा पूरे प्रोसीजर में अगर एक भी स्वैप नहीं होता तो इसका मतलब है वो रेस सॉर्टेड है। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आई थी ना, जब मैंने सारों खड़ा किया था, सारे में खड़ा किया था, तो एक भी स्वैप नहीं होता। जब एक भी स्वैप ना हो इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, तो ये जो हमने सिंप्लीफिकेशन की है, जो कि एक लाइन का कोड बन गया। ओके, ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है जब तक बबलिंग हो रही है बबलिंग करते रहो। खाली बबल अपनी लिस्ट से फंक्शन के आर्गुमेंट भी तो पास कर रहे हैं। हाँ यार, ये बैटरी लो हो गई है, वो चार्जर वहीं पड़ा हुआ था। प्लीज भाग के जाओ, भाग के जाओ, भाग के जाओ, भाग के जाओ। क्या कह रहे हो दोबारा बोलो। ये यहां पड़ी हुई, यहां पे इस रूम में पड़ा। यार क्या मतलब तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे बताओ, इसका बात का मतलब क्या है? एक फॉर खत्म नहीं हुआ, उस फॉर की जगह वाइल आ गया। और वाइल में हमने कहा है जब तक बबलिंग हो रही है बबलिंग करते रहो। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। बचा तो All right. Good. Now look at this. So this was bubble sort. और बबल सॉर्ट का जो पूरे का पूरा आइडिया है वो हमारी बबलिंग की स्थिति है। ठीक है, और वो क्या था? वो था कि हम दो नेबरिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है स्वैप कर देते हैं। ये बात सुने? अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सवाल देता हूं, जीरोस है, वंस है, जीरोस है, वंस है, जीरोस को लेफ्ट में करना है और जीरोस को लेफ्ट में करना है और वंस को राइट। What will you do? What is the bubbling procedure? अगर पहला जीरो है दूसरा वन है, डू नथिंग। बट अगर पहला वन है दूसरा जीरो है, क्या करो? स्वैप। कब तक ये काम करेंगे? जब तक बबलिंग हो रही है। ये बात सुना? इस तरह मैं कहता हूं आपको, फॉर एग्जांपल मेरे पास जीरोस है, वंस है और टूज है, सॉर्टेड है। कैसे करेंगे? So, अगर पहले पे जीरो है, सो एक्चुअली क्योंकि वो ऑर्डर है ना, बट लेट्स से अगर मैं कहता हूँ ऑर्डर को खराब करना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जीरो लेफ्ट पे होना चाहिए, थ्री दरमियान में होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए? फिर टू होना चाहिए। पहले ये बात समझ, सवाल समझ, पहले जीरोस होने चाहिए, फिर थ्रीज होने चाहिए, फिर टूज होने चाहिए। ये समझ रहे हो? या मैं कहता हूँ कि कैरेक्टर मेरे पास हो रही है, उसमें एप्पल है, बनाना है और मैंगो है। ठीक है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि पहले एप्पल्स आए
फिर मैंगोज आए, फिर बनानास आए, तो क्या करेंगे? पहले एप्पल्स को, अगर लेफ्ट पे एप्पल आ रहा है, लेफ्ट पे मैंने एप्पल रखने, तो अगर लेफ्ट पे एप्पल है और राइट पे बनाना है या मैंगो है, स्वैप कर दो। ओके, सवाल यह है कि मैं लेफ्ट पे लेके आना चाहता हूं, तो क्या करूं? So the thing is important बात ये, अच्छा मैं आपको बात करता हूं, चलो मैं एक और सवाल करता हूं। बोले कि ये हमने पूरी स्ट्रेटजी पढ़ी थी ना बबलिंग की। व्हाट इफ कि मैं थोड़ी सी चेंजेस करता हूं। बोले कि व्हाट इफ कि मैं कहूं इस बबलिंग को रिवर्स ऑर्डर में, मतलब मैं कहता हूं AI will be compared with AI minus 1, और कहां शुरू करेंगे? लेफ्ट क्वाड्रेंट से, साइज माइनस 1। ओके, और मैं कहता हूं हाँ भाई आप डिक्रीमेंट करते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताएं यहां पे कंडीशन क्या हो? स्टार्ट कर लो साइज माइनस 1। ओके जी, यहां पे कंडीशन क्या हो? I minus 1 is greater than or equal to 0। ओके, एंड I will be minus 1। और कंडीशन क्या होगी? कंडीशन है फॉर एग्जांपल if AI is less than AI minus 1, तो क्या करो? स्वैप। What will happen अगर मैं एक दफा बबलिंग करूंगा? अगर मैं एक दफा बबलिंग करूंगा तो क्या होगा? सो देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने क्या किया है। व्हाट इफ कि मैं ये कर दूं, ये देखें, मैं इस पूरे के पूरे कोड में चेंज कर रहा हूं। यार ये फिर तुम लोगों ने चेंज किया हुआ है। ये मैं बबल आपको रीडिफाइन करता हूं और मैं कहता हूं बूल बबल अप इंटीजर अरे इंटीजर साइज। हेलो 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 हेलो, यार ये ऑडियो खत्म हो गई है। यार ये ऑडियो खत्म हो गई है। हाँ, हेलो हेलो हेलो, चलो ठीक है, और कैमरा भी नहीं आ रहा। ऑलराइट, सो लुक एट दिस। व्हाट इफ कि मैं अपने बबल अप को ऐसे डिफाइन करता हूं, ठीक है, और मैं कहता हूं so instead of going from left to right, I go from right to left. So for integer I is equal to size minus 1, जी यहां पे पता नहीं क्या आएगा, I माइनस माइनस, ठीक है, और यहां मैं कहता हूं जी बूल चेंज हैपन इज इक्वल टू फॉल्स, और यहां मैं कहता हूं इफ AI माइनस 1 यानी पिछली वैल्यू अगर वो ग्रेटर देन है AI से, तो क्या कर दो? दो चीजें करो, स्वैप कर दो। किसको? AI को, AI माइनस 1 को, ठीक है, और क्या करो? चेंज हैपन इज इक्वल टू क्या कर दो? ट्रू कर दो, एंड डू नॉट फॉरगेट के रिटर्न कर दो क्या? चेंज हैपन, ठीक है, ये बात समझ में आई? और अब अगेन मेरा जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम होगा बबल सॉर्ट, ठीक है, इसको भी मेरी अरे पास हुई है, साइज पास हुआ है, और ये कुछ भी नहीं करता। क्या करता है? वाइल बबल अप, ठीक है, यहां पे ए भेज देता है और यहां पे साइज होता है। जब तक बबलिंग हो रही है करते रहो, जब तक बबलिंग हो रही है। पहला मेरा सवाल, ये क्या करेगा? वो ना आंख बड़े वाले को राइट एंड पे लेके जाओ। अगर मेरा जो पिछली वैल्यू है वो अगली वैल्यू से बड़ी है, तो दोनों को स्वैप। ये किसको इधर लेके आ? ये सबसे छोटी वैल्यू को लेफ्ट कॉर्नर पे लेके आ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स द सेम एल्गो, बट इट इज डूइंग द अदर वे राउंड। ये कन्वेंशनल करंट की तरह चलता है, ठीक है, ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, ये छोटे को पीछे लेके आता और वो किस तरह क्या आता है? तो बड़े को आगे लेके आता। ये बात समझ में, ठीक है, सो फार सो गुड। ओके,
सो आई कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये समझ में आई बात? ठीक है। और ये एक एक्चुअली एक स्ट्रेटेजी है चीजों को आगे शिफ्ट करना। ओके। और मैं इसके बहुत सारे वेरिएंट्स बना, एक अरे है उसमें छोटे इधर लेके जाने हैं, बड़े इधर लेके जाने हैं, ठीक है, इवन उधर लेके जाने हैं, और उधर लेके जाने हैं, प्राइम्स उधर लेके जाने। दिस इज एक्चुअली द सेम स्ट्रेटेजी। ये जो सेग्रीगेशन वाली टेक्निक थी, ये काइंड ऑफ उसी से मिलती जुलती भी है। क्यों? जो भी एलिमेंट पकड़ता है उसको, उससे अगर वो बड़ा है तो उसको आगे लेके जा, अगर वो बड़ा है तो उसको आगे लेके जा, अगर वो बड़ा है तो उसको आगे लेके जा। ये बात सुनाई? ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके। यही आइडिया और बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। ठीक है, सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये मैंने कोड लिखा आपके सामने, ओके, और इसमें क्या हो रहा है? इसमें असेंडिंग हो रहा है। व्हाट इज मैं कहूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर? क्या शाबाश। अगर हम कहते हैं क्या हो जाएगा इसकी जगह लेस देन, अगर लेस देन है तो स्वैप करो, लेस देन है स्वैप करो, मतलब छोटे को तुम आगे लेके जाओ। ये बात सुनो? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ बातें करता हूं। आपने बबल सॉर्ट बना, ठीक है, व्हाट इफ मैं कहूं बबल सॉर्ट एक नहीं बनाना, बबल सॉर्ट आपने दो बनाना, ठीक है, दो बबल सॉर्ट, एक है असेंडिंग का और एक है डिसेंडिंग। ठीक है, एक है असेंडिंग का और एक है डिसेंडिंग का, और बड़ा आसान है। कैसे करेंगे हम? ये आपने बनाया है ना, इसके साथ लिख देता हूं मैं। ये असेंडिंग था डिसेंडिंग था? तो मैं यहाँ लिखता हूँ असेंडिंग, और ये भी लिख देता हूँ। ठीक है। अब आपने डिसेंडिंग लिखना है तो कंट्रोल ए करें, कंट्रोल वी करें जी। इसकी जगह हम कर देंगे बेटा क्या? डिसेंडिंग। यहां पे चेंज कर देंगे बेटा क्या? स्मॉलर देन। और यहां क्या कर देंगे? यहां पे भी डिसेंडिंग कर देंगे। ठीक है। तो आपने क्या कर लिया? आपने दो फंक्शन लिख दिए, एक असेंडिंग का है और एक डिसेंडिंग। ठीक है। अब मैं आपके साथ गेम खेलूंगा। ठीक है, प्लीज लुक एट दिस केयरफुली। सो इमेजिन दिस कि ये मैंने फंक्शन लिखा और ये मैंने आपके सामने पेश कर दिया। ठीक है। इसकी स्पेलिंग शायद गलत होगी, तो हाँ, इसका नाम क्या था बेटा? ये था बबल डिसेंडिंग, और ये क्या था? असेंडिंग। ठीक है। नाउ लुक एट दिस। ये बेटा मैं एक फंक्शन लिखता हूं void init, और हम क्या करते हैं? देखते जा, देखते जा। इंट अरे पास होती है, इंटीजर साइज पास होता है, और मैं करता क्या हूं? फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस, और इसका नाम है, एक मिनट, init रैंडम, और ये कुछ भी नहीं करता। लेट्स से ये एक इंटीजर आर ले लेता है, आर मीन्स द रेंज जात की जात। तो ये कुछ भी नहीं करता, ये ए की ith इंडेक्स पे जाके एक रैंडम नंबर जनरेट करता है, मॉड ले लेता है आर के साथ, और वैल्यू +1 कर देता है। मतलब ये कि 0 से लेकर आर तक वैल्यू उसको असाइन कर देती है। ठीक है। तो ये बताइए, कुछ भी नहीं कर रहा है, एक रैंडम अरे बना रहा है। ठीक है। तो मैं करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक इंटीजर अरे बनाता हूँ कैपेसिटी साइज की। ठीक है। क्या नाम था इसका? कैपेसिटी। ठीक है। कैपेसिटी साइज की मैंने अरे बनाई, जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया, इंटीजर साइज बनाया, ये मैंने यूजर से एंटर करवा दिया। ठीक है। सी इन साइज। ठीक है। और मैं करता हूं क्या हूं? मैं इनिट करवा देता हूं रैंडम से। ठीक है। और लेट्स से यहां पे 100 भेज देता हूं। मतलब ये कि मैं कह रहा हूं कि 1 से लेकर 100 तक उसको वैल्यूज इनिशियलाइज कर दो, 1 से लेकर 100 तक उसको वैल्यूज इनिशियलाइज। ठीक है। एंड नाउ लुक एट दिस, आई डू दिस। मैं कहता हूं बबल सॉर्ट असेंडिंग ए साइज डिवाइडेड बाय 2, और यहां मैं कर देता हूं लेट्स से दैट्स इट। और मैं यहां कहता हूं बबल सॉर्ट
बबल सॉर्ट नाम नहीं था उसका, बी सॉर्ट था, तो ये भी बी सॉर्ट ही है, बी सॉर्ट असेंडिंग और ये है बी सॉर्ट डिसेंडिंग. एंड लुक एट दिस, व्हाट आई फॉरवर्ड इज ए प्लस साइज डिवाइडेड बाय 2, size minus size divided by 2. That's it. Look what this is actually saying. It is saying this. Use array name as a base address and you have to only process the half of the size. Okay? अगर half of size का मतलब क्या है, 50 है, इसने पहले 25 इंडेक्सेस को दे, यानी 0 से लेकर 24. ओके, और ये कहता है तुम ऐसा करो 25वें इंडेक्स से शुरू करो. क्यों? वो 0 से लेकर 24 तक है. तो ये कहता है तुम ऐसा करो a प्लस साइज बाय 2. a प्लस साइज बाय 2 का मतलब है कि तुम एड्रेस कौन सा वाला यूज कर रहा, ये बात सुनाई, और कहां तक जाना, उससे आगे कहां तक जाना, साइज माइनस साइज डिवाइडेड बाय 2. So what I'm actually doing is, पहले हाफ को किस ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, असेंडिंग. दूसरे हाफ को किस ऑर्डर में कर रहे हैं, आप बताएं मैंने साइज माइनस साइज बाय 2 क्यों किया? नहीं, उल्टा चलाने के लिए. इमेजिन करें कि आपका 25 साइज था, ठीक है, अब मसला आएगा. मसला क्या आएगा, अगर मैं इसको साइज बाय 2 कर दूं, उसको भी साइज बाय 2 ही कर दूं, तो फिर आपके दरमियान वाले का मसला. सो व्हाट यू डू इज कि इसको साइज डिवाइड बाय 2 करें. साइज डिवाइड बाय 2 यानी 25 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 12. तो ये ए पहला जो है वो ए से लेकर साइज बाय 2 यानी 12 तक 11 तक जाएगा, और दूसरा 12 से लेकर यानी 11वें इंडेक्स से लेकर यानी 12वें इंडेक्स से लेकर कहां तक जाएगा, 24 इंडेक्स. ठीक है, 25 माइनस 12 भी होगा, लेकिन क्योंकि हम इसको एज बेस एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो मैं कितना आगे जा रहा हूं, मैं 13 आगे जा रहा हूं. दूसरी दफा जो कॉल जाएगी वो क्यों नहीं जाएगी, मैं चला के दिखाता हूं, मैं भी चला के दिखाता हूं, डोंट वरी. सो एक्चुअली आइडिया देखिए क्या है, पहले आइडिया को समझे. आइडिया ये है, देखिए मेरी बात सुनिए, ये मेरी अरे है, ये इस अरे की पहली लोकेशन का नाम होता है. ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है a+1, नहीं a+2 नहीं, ये होगा a+2. ओके, ये क्या होगा, ये होगा a+3. ये बात समझ. अब सुने मेरी बात गौर से, अगर मैं किसी फंक्शन को ये भेज दूं, कोई फंक्शन है f जिसको अरे पास हो रही है, ठीक है, अरे नहीं, एक्चुअली अरे नहीं पास हो रही, बेस एड्रेस पास हो रही. अगर मैं बेस एड्रेस ये भेज दूं, तो इस बेस एड्रेस के लिहाज से इस फंक्शन में a0 कौन सा इंडेक्स है, अगर मैं इस फंक्शन को ये एड्रेस भेज रहा हूं, तो a0 कौन सा इंडेक्स है, a+3. मतलब a1 कौन सा इंडेक्स है, ये a+3 से a का. बात समझ में, आप समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूं. मैं ये कह रहा हूं, ये तुम्हारा फंक्शन है जिसमें a से लेकर मैंने साइज बाय 2 तक जाना है, वो तो उसके अंदर इंडेक्सिंग हो जाएगी. अब मैं कह रहा हूं तुम ऐसा साइज बाय 2 जाने का मतलब है कि लेस देन साइज बाय 2 तक जाएगा, तो वो एक्चुअली a प्लस साइज बाय 2 माइनस 1 तक चला होगा. और यहां पे मैं बेस एड्रेस भेज रहा हूं साइज बाय 2 का, मतलब समझ में, तो वो एक्चुअली नेक्स्ट हाफ के साथ और कितने एलिमेंट बाकी रह गए उससे आगे, वो है साइज माइनस साइज. ठीक है, सो एक्चुअली व्हाट वी हैव डन इज कि मैंने सॉर्टिंग की है, पहले हाफ की असेंडिंग में, दूसरे हाफ की डिसेंडिंग में. सो हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, void print अरे, इसको बेटा एक अरे पास हो जाती है और एक साइज पास हो जाता है. सो हम करते हैं बेटा क्या है, फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस सी आउट ai स्पेस,
और ऐसा करते हैं, यहाँ पर कैरेक्टर अरे भी भेज देते हैं जिसका नाम रखते हैं मैसेज, और यहाँ पे ना कॉन्स्ट लिखते हैं। ये कॉन्स्ट मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगा। सी आउट यहाँ पे कर देते हैं मैसेज, और यहाँ पे ब्रैकेट लिख देते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट शुरू कर देते हैं, और यहाँ जाते हैं और यहाँ जाके सी आउट क्या कर देते हैं, ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेटा इनिशियलाइजेशन करवाने के फौरन बाद इसे कहते हैं, अच्छा इसका साइज हम कहते हैं प्रिंट अरे, इसमें हम कहते हैं बिफोर सॉर्टिंग। ठीक है, और फिर करते हैं क्या बेटा, यहाँ पे ए भेज देते हैं, यहाँ पे साइज भेज देते हैं। ठीक है, और यहाँ जाते हैं और यहाँ जाके हम लिख देते हैं क्या, आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, कंट्रोल F5, जी सारी दिखते हैं 10, और ये इनिशियलाइजेशन हुई और हमारा कोड क्रैश कर देखते हैं क्या गलती हो सकती है। यहां गए जी, पहले हम बबल अप देख लेते हैं। कैन यू सी द प्रॉब्लम, मैंने कंडीशन नहीं लिखी, क्या कंडीशन होगी बेटा, i-1 हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नीचे आ गए, यहां क्या होना चाहिए बेटा, ये असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग भी तो है, ये रहा। यहां क्या हो जाएगा, i-1 हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, कंट्रोल F5, साइज 10। ठीक है, so look at this, the first half is in ascending order, the second half is in ascending order। ठीक है, ठीक है, does it make sense? ठीक है, कूल। अच्छा, लास्ट क्लास में ना मैं एक चीज बताना भूल गया था, आपको याद है मैंने आपको कहा था कि रैंडम नंबर जनरेशन जो है, रैंडम नंबर जनरेशन, उसमें क्या होता है, मैंने एक बात क्या बात बिल्कुल भूल गया, वो ये थी कि ना कि हम रैंडम से शुरू हुए थे। मैंने आपको रैंडम की कहानी भी बताई थी कि रैंडम बैकएंड पे क्या रखता है कि एक पॉलिनोमियल रखता है। ठीक है, लेकिन मैंने एक बात आपको बताना भूल गया था कि मसला ये था कि सारा मसला ये था कि सीड, हम रैंडम नंबर से शुरू हुए थे और फिर वी रीच टू द सेम प्रॉब्लम कि सीड को अगेन हमने रैंडम नंबर ही असाइन करना है ना। The way to fix that is a very nice idea, and that is this idea. अच्छा, मैं आपको ना एक छोटी सी बात बताता हूँ, यहाँ पे रिटर्न 0 करता हूँ। एक ना C++ में एक बड़ा खूबसूरत फंक्शन होता है जिसे कहते हैं टाइम 0। ये टाइम 0 पता क्या होता है, ये ना इसे कहते हैं what is time 0 in C++. So look at this. So time 0 is a function the C++ में defined है, और वो करता क्या है, it returns the time in seconds और एक पागल हो गया।
where random number pseudo random number generator look at this ये ना आर्टिकल है जो इस बंदे ने लिखा है वाह ठीक है एंड आई वुड रिकमेंड के यू शुड रीड इट ठीक है अच्छा इसमें ना मैं आपको एक बात बताता हूं ये अगेन पूरे का पूरा इसके बारे में बताया हुआ है ये बताया हुआ है कि बैकएंड पे एक पॉलिनोमियल रखता है पॉलिनोमियल बैकएंड पे इस तरह की होती है ठीक है और पॉलिनोमियल को आप ऐसे एवेलुएट कर सकते हैं ये कुछ उसकी नंबर थ्योरेटिक डिटेल है और यहां बताया हुआ है कि प्रॉब्लम क्या है और ये इंपॉर्टेंट सो व्हाट इज द टाइम जीरो फंक्शन इज डिफाइंड इन यूनिट्स एंड दैट इज एक रिलेटिव टाइम है जो कि जनवरी 1 1970 से अब तक कितने सेकंड गुजर चुके हैं उसके काउंट की वैल्यू ओके उसके काउंट की वैल्यू ठीक है मैं आपको उसकी और वो काउंट क्या काउंट इज द नंबर ऑफ क्लॉक टिक्स इन सेकंड ठीक है सो लुक एट दिस फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने इस प्रोग्राम को चलाता हूं ये देखें क्या वैल्यू आई है 173.0728 मैं अभी इसको बंद करके ना दोबारा चला ये सारी वैल्यूज सेम होगी यहां तक ये जो 117 है ना ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि जब मैंने एग्जीक्यूट किया था उस वक्त से अब तक थोड़े से कुछ सेकंड गुजर चुके होंगे ये देखें ये देखें मैं इसे कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं ठीक है अब मैं दोबारा चलाता हूं ये देखें सारी वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है आखिरी दो है ना आप मेरी बात सुने जबरदस्त वी हैव एक्चुअली फाउंड ए नंबर जो यूजर के कंट्रोल में है so what we can do is something really beautiful वो क्या है कि आप ना अपने कोड में जाएं और पहली लाइन पे जाके ये लिखें srand आपको याद होगा एक फंक्शन था जो सीड को वैल्यू असाइन करता था तो यहां क्या करते हैं यहां जाके लिखते हैं टाइम 0 ओके व्हाट इट इज गोइंग टू डू है कि सीड जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा सीड को एक डिफरेंट वैल्यू बात सुनाई और वो मेरे कंट्रोल में नहीं ये बात सुनाई इस वक्त क्या सीड की वैल्यू मुझे नहीं पता इस वक्त क्या सीड की वैल्यू मुझे नहीं पता ये बात सुनाई ठीक है आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड ठीक है और बाद में ये जो टाइम 0 है ना इसके थ्रू आप बड़े मजे के काम कर सकते हैं एक्चुअली मैं आपको मजे बता रहा हूं अगर आपने ये कैलकुलेट करना हो कि आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कितनी देर लगी है आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं पता कैसे एक्चुअली ये देखें जी ये चला आप एक काम करें आप ना लिखें अनसाइंड ऐसा करें अनसाइंड लॉन्ग लिखें जिसको टाइम 0 साइन कर दें ठीक है और ये इसका नाम रखें स्टार्ट ठीक है और इस कोड के एंड पे जाके दोबारा से लिख दें क्या अनसाइंड लॉन्ग क्या कर दें एंड और सी आउट लिखें द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम टुक एंड माइनस स्टार्ट सेकेंड सो वो लोग जो कि कर रहे हैं ना क्या कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं डिस्क्रीट मैथ में है ना वो इसको बड़ा यूज कर सकते जस्ट टू शो के देखें इस एल्गोरिथम पे इतना टाइम लग रहा है इस पे इतना टाइम लग रहा है ठीक है सो लुक एट दिस मैंने चलाया
तो स्टार्ट में कोई ना कोई वैल्यू साइन हो गई होगी, तो मैं कहता हूँ लेट्स से मैं इस वक्त अब 20 वैल्यू सेट करना चाहता हूँ, तो उसने कहा द एंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टुक हाउ मच टाइम, जिसमें वो इनिशियलाइजेशन भी शामिल है, इनपुट लेना भी शामिल है। वरना बट आमतौर पे हम ये नहीं करते। आमतौर पे जो हम करते ही हैं कि जिस फंक्शन की टाइम कंप्लेक्सिटी निकालना चाहते हैं सिर्फ उसी से पहले टाइम कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद टाइम, यानी कि ये सॉर्ट फंक्शन है ना, समझो जो इंपॉर्टेंट है, तो हम सॉर्ट से जस्ट पहले टाइम कैलकुलेट करेंगे और सॉर्ट के बाद वाला टाइम निकालेंगे, फिर उनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो वो कितनी देर में सॉल्व होगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैंने क्या बात की। दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथमिक इंजीनियरिंग, कि फिगर आउट करना कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ऑलराइट, कूल। आई होप एवरीबडी गॉट इट कि मैं कैसे सॉर्टिंग को यूज कर रहा हूं। ठीक है, नाउ कम बैक। सो वी आर डन विद बबल सॉर्ट, और उसके हमने थोड़े से वेरिएंट भी देख लिए कैसे इसको शेड करें। अच्छा, अब एक मजे की चीज करते हैं, वो ये कि देयर इज अनदर वेरी नाइस एल्गोरिथम, इट्स कॉल्ड सिलेक्शन सॉर्ट। ओके, व्हाट्स द आइडिया? प्लीज आप सारे आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं, क्या आप वाला सेकंड रो जी, सेकंड रो सेकंड रो आ रहे प्लीज, सेकंड रो से आगे निशान, और प्लीज आप एक इधर वहां पर थोड़ा सा सेकंड रो आ जाएगा, क्या बात है, यहीं से आ जाओ थोड़ा, आप भी अलग दिखा, थोड़ा रैंडमली खड़े हो बेटा, आप यहाँ पर आ यार, तू रिकॉर्डिंग कर ले यार बेटा, आप आके यहाँ, ठीक है, ठीक है बेटा, आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, आप यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, आप बिल्कुल एंड चलो, ठीक है बेटा, आप यहाँ पर आ जाओ, बेटा आप यहाँ पर, आप भी यहाँ, आप भी यहाँ, यहाँ रहना, look, थोड़ा सही तरह खड़े हो जाए, straight. What is the idea of selection sort? Okay? ले लो, आप खुद ही वीडियो बना दो। So what is the idea behind selection sort? Selection sort का आइडिया बड़ा ही सिंपल, क्या कहता है? वो कहता है मुझे बताओ इस पूरी एरे मिनिमम कहां पर है। ओके, मिनिमम कहां पर? सो लुक एट दिस, यहां से लेकर दिवाज तक अगर हम देखें तो दिस इज 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Can anybody tell me where is the minimum index? 0, 1, 2, 3, 4, ये ठीक है ना, फोर्थ इंडेक्स इज द मिनिमम इंडेक्स। अच्छा, अब हम देखना है काम करते, what we do is हमें जो मिनिमम इंडेक्स मिला है उसको फर्स्ट इंडेक्स पे रख दें, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू स्वैप ऑफ मिनिमम इंडेक्स विद द फर्स्ट। प्लीज आप स्टार्ट, आर वी डन विद सॉर्ट? नो, नाउ लुक एट, अब हम क्या करना चाहते हैं? अब हम एक्चुअली चाहते ये हैं कि सेकंड मिनिमम को कहां रखें? सेकंड मिनिमम सेकंड पोजीशन पर। सो अब हम कहां से मिनिमम निकालें? उधर फर्स्ट को छोड़ के, ये बात समझ आई? तो पहले मेरा इंडेक्स शुरू हुआ था 0 से लेकर एंड तक, अब शुरू होगा 1 से लेकर एंड तक मैं मिनिमम इंडेक्स निकालूंगा। ये बात समझ आई? यानी फर्स्ट एलिमेंट को मैंने स्किप कर दिया। अब जब मैं मिनिमम इंडेक्स निकालूंगा तो वो मिनिमम एक्चुअली मिनिमम नहीं होगा, सेकेंड मिनिमम। ये बात समझ आई? सो अब अगर मैं मिनिमम निकालूं तो वो मिनिमम निकलता है आपका इंडेक्स, ठीक है। सो ऑल वी डू इज इस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को सेकेंड इंडेक्स से सॉर्ट करें। प्लीज आप शामिल, ठीक है, आप बताइए। I hope everybody got the idea. Okay? Now, पहले अगली बात, अब अगेन मुझे रेंज मिनिमम ढूंढना है। कहां से? क्या 0 से शुरू करें?
नहीं, क्या 1 से नहीं। अब हम मिनिमम शुरू करें कहां से? इस 2 इंडेक्स। ये बात समझ में आई? आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। जी, हु इज द मिनिमम इंडेक्स? द मिनिमम इंडेक्स इज आपका नाम क्या है? जवेरिया। ठीक है, तो जवेरिया और जो हमको तो साथ प्लीज आप स्टार्ट। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, एक सवाल है आप लोगों से। इस एल्गो की एक बहुत खूबसूरत बात, और वो खूबसूरत बात पता क्या है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इसमें कितने सवाल? यस, कितने सवाल हुआ? इसमें सिर्फ n-1 सवाल। पिछले में n-1 नहीं थे, पिछले एक दफा में n-1 स्वैप थे। इसमें टोटल स्वैप्स कितने हुए हैं? दिस इज ए ह्यूज डिफरेंस। यानी मेरी बात सुने, बबल सॉर्ट के अंदर वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि n स्क्वायर स्वैप। क्यों? क्योंकि एक आइटरेशन n-1 स्वैप है, दूसरी आइटरेशन भी n-1 कर सकती है। एक्चुअली n-1 नहीं करेगी, n-2 करेगी, बट इट विल बी एन अरिथमेटिक सीरीज। An arithmetic series we know is n into n plus 1 over 2. Okay? So ये n minus 1 into n over 2 हो जाएगा, which is again n square. But the nice thing about this idea is it first figure out who is the minimum. और सिर्फ उसी को swap कर। ये बात समझ? So how many swaps will happen? Only n minus 1. Why only n minus 1? क्योंकि अगर हम n-1 स्वैप्स कर लेंगे तो जो आखिरी होगा वो इधर ही आएगा। ये बात सुन रहे हैं? आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। ठीक है, सही है, थैंक यू सो मच। प्लीज आप जी जी प्लीज बैठ जाओ, प्लीज एक मिनट बैठ जाओ सारे। प्लीज खामोश 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 खामोश। जी खदीजा, यार प्लीज खामोश हो जाओ। शाबाश। अब मेरी बात सुनो बड़ी गौर से। खदीजा ने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात की। एक एलिमेंट को ढूंढने के लिए कि कौन सा इस जगह पर आना है, मुझे जाना हर जगह पे पड़ता है। तो अगर आप टाइम वाइज देखेंगे तो कंपैरिजन उतना ही रहेगा, अगर टाइम वाइज देखेंगे तो टाइम उतना ही होगा। लेकिन डेटा मूवमेंट करनी है तो डेटा मूवमेंट अगर कॉस्टली ऑपरेशन है तो फिर उस लिहाज से सिलेक्शन सॉर्ट कोई बीट भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन सॉर्ट में सिर्फ कितनी स्वैपिंग होनी है? ओनली n-1। सो इमेजिन करें, सो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, इमेजिन करें कि ये जो डेट अरे में वैल्यूज पड़ी हुई है ना, ये बड़े बड़े ट्रक हैं और आप एट ए टाइम एक ही ट्रक को क्रेन से उठा सकते हैं। ये बात सुनाई? नाउ द बेस्ट एल्गोरिथम इज दिस वन। ये बात सुनाई? क्यों? क्योंकि आपको बारी बारी अगर स्वैप करके करके जाना पड़ा तो आपको हवाई फिर जाएगी, क्योंकि अगर आप एक को छोड़ के दूसरे जाते हैं, तीसरे पे जाते हैं, तो बहुत बड़ा मसला है। सो अगर आपको एक क्रेन दी गई है और आपको कहा गया कि जी बताएं इससे सॉर्टिंग करने की कोशिश करें, जिससे ज्यादा कम वेट किसका है, हाईएस्ट वेट कितना है, उसको इस तरह रखें। सिलेक्शन सॉर्ट इज द बेस्ट। ओके, और मैं बताऊं आपको असल में ऐसा ही होता है। आप इमेजिन करें कि आपका डेटा है और वो नेटवर्क पे पड़ा हुआ है, क्लाउड पे पड़ा हुआ है। क्लाउड का मतलब क्या है? हर एक अलग अलग पीसी पे पड़ा हुआ है और अब आपने सॉर्ट करना है। अब डेटा मूवमेंट आसान नहीं है, इट्स वेरी कॉस्टली ऑपरेशन। कंपैरिजन इज नथिंग। कंपैरिजन में मुझे क्या करना है? मुझे वैल्यू भेजनी है और बताना, हाँ बस मुझे कंपेयर करके बता दो छोटा है बड़ा है, बस। ये बात सुनाई? कंपैरिजन इज नथिंग बट डेटा को उठा कर लेके आना। यानी मैं कहता हूं इस यूजर का डेटा इस तरह से उठा के इस जगह ना, तो वहीं फिर चलेगी आप। ये बात सुनाई? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ स्ट्रेटजी। इमेजिन करें कि फेसबुक ने आपको कहा है कि भाई ये डेटा है, इस डेटा को सॉर्ट करो। सॉर्ट करने का मतलब है ये इंडियन यूजर एक तरफ ले जाओ, ये पाकिस्तानी यूजर एक तरफ ले जाओ। You will go for selection sort. ये समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि डेटा मूवमेंट इज नॉट, आई मीन इट इज वेरी कॉस्टली, क्योंकि वो अलग अलग सर्वर से पड़ी हुई है। ठीक है,
So you can't accept this. Okay? Cool. Selection sort. Here is the simple idea. Select the minimum, place it on the leftmost position. Select the second minimum, place it on the second position. Third minimum, third position, and so on. इसी को एक और तरीके से भी कर सकते हैं. Find the maximum, place it on the right hand position. Okay? Second maximum, place it on the second last position, and so on. ये बात सुनाई? I hope everybody appreciate this idea. Okay? So here is a simple idea. Okay? What it says is this. मैं रेंज में मिनिमम निकालूंगा. So what is range minimum? Range minimum says कि मुझे पूरी अरे में से मिनिमम इंडेक्स ला दो. ओके? और रेंज मिनिमम की रिक्वायरमेंट है तो उसका अरे पास होती है, उसका स्टार्ट पास होता है और उसका एंड पास होता है. ठीक है? स्टार्ट क्यों? क्योंकि वो वहां से शुरू करे. वो इस आई का मतलब ये है कि i -1 एलिमेंट्स को उसमें छोड़ देना है. और पहली दफा i 0 था, यानी पूरी अरे में से मिनिमम लेके आओ. अगली दफा i एक इंक्रीमेंट हो चुका होगा, तो फिर वो कहां से लेके आएगा? वो सेकंड इंडेक्स से आगे करके जाएगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. ओके जी. सो ऑल वी हैव टू डू इज मिनिमम ढूंढो और मिनिमम को इससे स्वैप करो. ओके, वी स्वैप दिस. ठीक है, वी फाइंड द सेकंड मिनिमम. ओके, बट नाउ लुक एट दिस, द रेंज हैज बीन चेंज्ड. पहले रेंज तमाम में से थी, अब रेंज हमारी सेकंड इंडेक्स से लेकर आखिर तक, जो कि कौन सी वाली आई थी? ये 2 आई है ना. इसका इंडेक्स ढूंढेंगे हम, वैल्यू नहीं, इंडेक्स ढूंढेंगे ताकि उससे हम स्वैपिंग कर सकें. तो ये मिला, इसको हमने पकड़ा, इससे हमने स्वैप कर दिया. ठीक है. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मैं मिनिमम ढूंढने जाऊं और मिनिमम इंडेक्स वहीं पे पड़ा. अगर वहीं पड़ा हो तो उसके से मुझे क्या करना चाहिए? स्वैप नहीं करना चाहिए. ओके, लेकिन अगर आप कर भी दें तो फर्क नहीं पड़ता, वो वहीं का वहीं रहेगा. ठीक है, फिर आप मिनिमम ढूंढेंगे और इस तरह करते जाएंगे. ठीक है, ये बात समझ में? और हमारी सॉर्टिंग हो गई. सवाल ये है, सही कहा था आपने, कितना? n - 1 दफा. तो एक्चुअली इसको यहां पर i इज लेस देन साइज -1 कर दे. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपने साइज -1 अपनी जगह रख दी है, ठीक है, तो आपको एक दफा और चलाने की जरूरत है. डज इट मेक सेंस? ठीक है बेटा, अगर साइज 10 अरे में वैल्यू थे, अगर आपने 9 अपनी जगह रख दी तो 10 अपनी जगह खुद आ चुका होगा. अगर आप साइज भी करना चाहें तो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी. ठीक है. सिलेक्शन सॉर्ट. Look at it. What's the idea? The idea is कि जो i होता है मैं उसी को पहले मिनिमम इंडेक्स करूंगा. और जो इंटरनल लूप है, यानी मैंने क्या किया? मैंने पहले एलिमेंट को क्या कह दिया कि वो मेरा मिनिमम है ना. सो जो भी i शुरू हो रहा है उसी को मैंने कह दिया कि मेरा मिनिमम इंडेक्स. और फिर मैंने क्या किया? i + 1 से शुरू किया और a j को मिनिमम इंडेक्स से कंपेयर किया. अगर जो अगला एलिमेंट है वो मेरा मिनिमम इंडेक्स में पड़ी हुई वैल्यू से क्या है? छोटा है, तो मिनिमम इंडेक्स को अपडेट करो. तो अब जब ये इस लूप से बाहर आएगा तो क्या मिनिमम इंडेक्स में क्या पड़ा होगा? वो इंडेक्स पड़ा होगा जिसमें से मिनिमम वैल्यू. हम ai को और मिनिमम इंडेक्स को में पड़ी हुई वैल्यूज में कर देंगे. बात समझ? ठीक है. एंड नाउ द आइडिया इज कि इसी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं. और वो आइडिया ये है कि इस पोर्शन को ये यहां पे नेस्टेड लूप लगा हुआ है, उससे हम क्या करें? उसको हम फंक्शन में बना लें, जो स्टार्ट इंडेक्स आए उसी को मिनिमम इंडेक्स आए. ठीक है. और स्टार्ट +1 से शुरू करें, लेस देन इक्वल टू एंड तक जाएं. और अगर ai में पड़ी हुई वैल्यू मिनिमम इंडेक्स से छोटी है तो हम क्या करेंगे? मिनिमम इंडेक्स को अपडेट करेंगे और ये मिनिमम इंडेक्स रिटर्न कर देगा. जो भी इंडेक्स रिटर्न होगा उसको हम ai से क्या कर देंगे? सॉल्व. दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन. डज इट मेक सेंस? ठीक है. इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इसको गौर से देखें तो है ये भी 2 nested loops, है ये भी 2 nested. But understand the idea. The first idea was working on bubbling the values. The second idea is working on the selection. That is why they are called bubble sort and selection sort. I hope everybody appreciates this. Okay? Cool.
जी थर्ड आइडिया एंड लेट मी टेल यू द थर्ड आइडिया व्हाट इज द थर्ड आइडिया थर्ड आइडिया इज रियली ब्यूटिफुल और वो ये है ओह यार हसनैन तुम्हारे पास है वो पीडीएफ वो पढ़ा हुआ है इसका ये एनिमेशन ही पड़ा हुआ शिट चलो आप ऐसे चलो कार्ड खेल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जब कार्ड्स आपके किसी से मिलते हैं तो आप उन्हें कैसे सॉर्ट करें तो आपको लेट्स से खदीजा मैं और आप और संजिया खेल रहे हैं ठीक है सो प्लीज सो आपको मैंने 5 कार्ड दिए आप थोड़ा उनको सॉर्ट करके रखते हैं जब भी मैं कोई नया कार्ड दूं तो क्या करते हैं मैंने तो अच्छा ये इसको यहाँ पर आया ठीक है तो एसेंशियली यहाँ पे करते हैं 4 है ना अब 4 है ऑल यू डू इज 4 को शुरू में एंड पे रखा अच्छा इधर नहीं है आगे लेके जाओ आगे लेके जाओ आगे लेके जाओ आगे लेके जाओ आगे लेके कहाँ ये जगह है यहाँ पर व्हाट इज दिस हैपनिंग व्हाट इज दिस हैपनिंग शिफ्टिंग actually insertion in a sorted array this array is already sorted and you are inserting this element in the sorted array so all you have to do is आप इस एलिमेंट को सॉर्टेड अरे में रखना चाहते हैं समझ में आप इस एलिमेंट को सॉर्टेड अरे में रखना चाहते ठीक है सो ये वो ith इंडेक्स है जिस पे आप रखवाना चाहते हैं सो एक्चुअली आप i -1 से कंपेयर करेंगे अगर ये वाली वैल्यू छोटी है इससे कुछ भी करने की जरूरत नहीं ब्रेक कर फौरन फटाफट अगर ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है क्या करेंगे स्वैप करेंगे स्वैप करके बाहर करेंगे अब दोबारा ये वाली वैल्यू कंपेयर होगी 9 से ये बात समझ आई और फिर इसी तरह से आप अंदर जाते हैं समझ में मैं आपको दिखा देता हूं सो लुक एट दिस द आइडिया इज दिस सो हियर इज अ वेरी सिंपल एंड एलिगेंट आइडिया व्हाट इट सेज इज ये जो मैंने ये रेक्टेंगल बनाया इसका मतलब है कि वैल्यू सारी छुपी हुई इग्नोर कर ओके अच्छा ये जो आपको नजर आ रहा है ये जो आपको नजर आ रहा है जो 5 वाला ये एक वैल्यू है ना अच्छा एक वैल्यू तो सॉर्टेड ही होती है कोई इशू तो नहीं किसी को ठीक है अब मैं अगली वैल्यू लेके आता हूं अब मैं कहता अच्छा इसको तो तुम इस सॉर्टेड अरे में इंसर्ट अच्छा सॉर्टेड जो ग्रीन है ना हमारी अभी तक की सॉर्टेड है ठीक है अच्छा ये वैल्यू से बड़ी छोटी बड़ी डन ओके वी डू नथिंग ओके आगे चले ये ग्रीन हो गई ग्रीन का मतलब ये भी सॉर्टेड हो गई अब अगली वैल्यू ले आओ मैडम ये देखें प्लीज ठीक है आखिरी रिक्वेस्ट बात ये देखें अब ये दो साइज की जो अरे है वो सॉर्टेड ये जो ग्रीन है और ये एलिमेंट अब मैं इस सॉर्टेड अरे में इंसर्ट कर तो मुझे क्या होगा ये से कंपेयर होगा ये क्योंकि छोटा है स्वैप होगा ठीक है स्वैप कर रहे थे ठीक है लेकिन अभी तक ये अपनी असल जगह पे नहीं आया ये इससे भी कंपेयर होगा ओके व्हाट कुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये इससे आगे कंपेयर नहीं हो सकता मतलब ये कि ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट में पकड़ूं और वो मूव होता 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 कहां तक आ गया 0 से इंडेक्स पे आ गया लेकिन अब वो 0 से आगे नहीं जा सकता ये समझ आएगा तो आप देखिए मैं कर दूं अब मैं मेरी 3 की साइज की अरे जो सॉर्ट हो ठीक है अब मैं करता हूं अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट लेके ठीक है जी ये एलिमेंट कंपेयर होगा इससे ठीक है तो जिस एलिमेंट को हम इंसर्ट कर रहे हैं वो इससे अगले वाले एलिमेंट से कंपेयर होता है और अगर वो इससे बड़ा होता है ठीक है अगर ये बड़ा है तो खत्म हो गई बात ठीक है और अगर ये क्या है छोटा है तो स्वैप करेंगे और छोटे को आगे तक लेके जाएंगे कहां तक आगे ले जाएंगे जब जहां तक उसकी असल पोजीशन रहती है ठीक है तो ये हो गया फिर ये आएगा ये कहां तक जाएगा ये यहां पे आएगा फिर यहां जाएगा यहां जाएगा यहां जाएगा ये बात समझ आ रही आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस अच्छा मैं आपको कोड दिखाने से पहले मैं आपके सामने इसे कोड करता हूं ठीक है सो लुक एट दिस void so look at this मैं पहले एक फंक्शन बना रहा हूं सामने जिसका नाम है insert in
सॉर्टेड अरे, इसे क्या पास होता है? एक अरे पास होती है और सिर्फ एक ith इंडेक्स पास होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि भाई i-1 तक वैल्यूज i-1 तक वैल्यूज क्या है? और अब आप ith एलिमेंट को इस सॉर्टेड अरे के अंदर इंसर्ट करें। ठीक है, सो मुझे बताएं यहां पर कंडीशन क्या होगी, आपने मुझे बताना है। यहां पर मैंने चेक सिर्फ यही करना है, क्या करना है? स्वैप किसको? ai-1 को, और किसको करना है? i को। जी शाबाश, सही कह रही हो तुम। अगर लेफ्ट पे पड़ी हुई वैल्यू, यानी कि अगर लेफ्ट पे यानी i-1 पे पड़ी हुई वैल्यू बड़ी है किससे? i से, तो क्या करेंगे? तो स्वैप करेंगे। ये बात समझ? यही करना है, कुछ भी नहीं करना। लेकिन एक छोटा भाग है, और भाग क्या है? जीरो तक नहीं जाना चाहिए, यानी कि कौन जीरो से कौन आगे पीछे जा रहा है? i-1। सो i-1 हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बात समझ? आई होप एवरीबॉडी। ये मैंने क्या किया, मैंने सॉर्टेड अरे के अंदर जाके इंसर्शन, ठीक है। और आप देखें मैं सॉर्टिंग कैसे करता हूं। सो वॉइड इंसर्शन सॉर्ट, इसको अरे पास होती है और एक साइज पास होता है। ऑल आई हैव टू डू इज, हाँ जी, पहले मैंने शुरू करना है। मैं कहता हूं फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू साइज -1 i प्लस प्लस। जी इंसर्ट इन सॉर्टेड अरे, कहां से किसमें? जी बताएं। यहां पे हम a भेजेंगे और यहां पे हम i भेजेंगे। फिर डन, डन। क्यों? ये क्या कर रहा है? ये पहले अज्यूम करता है कि 0 एलिमेंट्स होते हैं और 1 एलिमेंट किसमें इंसर्ट करता है? 0 वाले एलिमेंट इंसर्ट। फिर अगली दफा क्या होगा? ये पहली 2 एलिमेंट जो होंगे क्या होंगे? सॉर्टेड होंगे। तो ये क्या करेगा? ये जो थर्ड इंडेक्स में पड़ी वैल्यू है वो उसके अंदर इंसर्ट करेगा। ये बात समझ आए? ठीक है, सो मैं आपको एक करके दिखाता हूं। सो फॉर एग्जांपल मैं, इसका नाम क्या था बेटा? इंसर्शन सॉर्ट। इसमें हम अरे भेज देते हैं और यहां पे हम साइज भेज देते हैं। ठीक है, ये आपके सामने मैं इसे चला कर दिखाता हूं। जी साइज मांग रहा है मुझसे वो, मैंने कहा लेट्स से 10। ठीक है, यहां आया और मैं इसके अंदर चला गया। ठीक है, ऑफ कोर्स ये मुझे अरे नहीं दिखा रहा, तो मैं यहां क्या करूंगा? ए कितने एलिमेंट्स है बेटा? 10, तो यहां पे आ जाएगा 10। ठीक है, तो यू कैन सी दैट कि ये वैल्यूज हैं जो पड़ी हुई हैं। ठीक है, सो अब मेरा आंसर चलता कैसे? बेटा 42 से मेरा सॉर्ट, यानी मेरा पहली इंसर्शन किसकी होती है? 1 की। 1 की होती है, मतलब कि 1 पे पड़े हुए इंडेक्स की पे पड़े हुए वैल्यू की, यानी 68 42 में इंसर्ट। ओके, तो कुछ होगा या नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं हुआ। अगली दफा देखें क्या 35 इसके अंदर इंसर्ट हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये पहली 3 वैल्यूज में चेंजेस है। क्या चीज है? 35 68 से स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा? ये बात समझ आ गई? मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देख, मैं इसके अंदर गया, ये देखें, ये मैं इसके अंदर जा रहा हूं और ये इसके अंदर आया। यू कैन एक्चुअली सी दैट अभी तक वैल्यूज वही की वही है, 42 68 और 35। ठीक है, मैं इसके अंदर आया, यहां आया, स्वैप हुआ, यू कैन सी दैट 35 आगे शिफ्ट हो, है ना? और अब इसमें गलती है। क्या गलती है आप बताएं? एक ही दफा करेगा और वो इन्फिनिट लूप में शायद फंस ना जाए। हमें एक चीज और करनी है, वो क्या है? i माइनस माइनस। क्यों i माइनस माइनस करना है? क्योंकि फिर वो पीछे आता जाए, पीछे आता जाए, पीछे आता जाए। ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। ठीक है, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। ठीक है, कूल। ठीक है, ऑल राइट। सो अब इसे चला के देख लेते हैं। 10
सो बिफोर सॉर्टिंग ये वैल्यूज हैं और आफ्टर सॉर्टिंग, डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो फार सो गुड, कूल। स्लाइड्स में दिखा देता हूं आपको, दैट्स द आइडिया। ठीक है, लुक एट दिस, मैंने उसको एक फंक्शन के साथ किया, ये फंक्शन के बगैर था, ये नहीं कर, कैसे कर रहा है? ये वो एलिमेंट है जो भी ऐड होना है, प्लीज बात सुन लें, ये वो इंडेक्स है जो ऐड होना है, और ये करता है कि जे को शुरू करता है कहां से? VA से, और कहते हैं हाँ भाई जब तक J -1 मेरा J से बड़ा है तो क्या करते जाओ, स्टार्ट करते जाओ J से माइनस। ठीक है, यहां पे कंडीशन क्या लगेगी? J -1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी को आप चाहें तो इंसर्ट इन ए सॉर्टेड अरे कर सकते हैं, यही पूरा का पूरा कोड बात सुन रहे हैं जो मैंने अभी आपके सामने लिखा था। ठीक है, राइट, यो सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ऑलराइट, सो दीज वर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। एक्चुअली अगर आप गौर से देखें तो ये सॉर्टिंग की ये एक्चुअली स्ट्रेटजीज थी। एक थी बबलिंग स्ट्रेटजी, एक थी छोटा निकाल कर लेके आना, रेंज में से छोटा निकाल कर लेके आना और कहीं पर रखना। ठीक है, ये बात समझ? अगर आप गौर से देखें तो आपको ना असाइनमेंट में एक सवाल मिला हुआ है कि आपने ना के मिनिमम निकालना, आपको कहा है ना के मिनिमम निकाल। अब के मिनिमम निकाले का मतलब क्या है? के में आपको कहा था ना कि एक अरे दी हुई है और उससे एक एलिमेंट दिया होगा, आपको कहा जाएगा कि इसमें से इसके के नियरेस्ट एलिमेंट निकालो। तो आप क्या कर सकते हैं? सेशन सॉर्ट थ्रू भी कर सकते हैं, और एक आइडिया आपका ये है, सुनिए मेरी बात पर, आप इंसर्शन सॉर्ट लगा सकते हैं। कैसे करें? पहले के एलिमेंट पकड़े, उनका डिस्टेंस निकालें और उनको सॉर्ट से करें। ठीक है, उसके बाद करें अगला एलिमेंट निकालें, उसको कहां पर रखें? उसको k -1 इंडेक्स, k +1 इंडेक्स पर रखें, यानी k इंडेक्स पर रखें, है ना? वो शिफ्ट होता हुआ किधर जाएगा? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। फिर अगला डिस्टेंस निकाले, उसको दोबारा k पे रखें। क्यों? क्योंकि वी ओनली नीड k, हमें सॉर्टिंग तो करनी नहीं है। एक्चुअली आपने सिंपल सा काम करना है, और वो ये है देखिए बेटा, ये आपको एक अरे मिली हुई है, ठीक है, प्लीज बात सुने, और एक वैल्यू मिली हुई है टी, ठीक है, और आपको कहा गया इस टी के नेबर्स ले आए, और के की वैल्यू मैं आपको दूंगा, लेट्स से 5 दे देता हूं। ठीक है, तो आप ऐसा करें, पहले 5 एलिमेंट पकड़े, ठीक है, और ना इन 5 एलिमेंट को इसके अंदर इंसर्ट कर दें। बिल्कुल कैसे? इंसर्ट इन सॉर्टेड अरे वाला, यानी आप पहला एलिमेंट का डिस्टेंस लेंगे और वो वैल्यू यहां रखवा देंगे, दूसरे एलिमेंट का डिस्टेंस लेंगे टी के साथ और यहां रखवा देंगे, तीसरे एलिमेंट को लेंगे यहां रखवा देंगे, चौथे को यहां रखवा देंगे, पांचवें को यहां रखवा देंगे। ठीक है, अच्छा, अभी तो पूरी अरे पड़ी है, ये तो के डिस्टेंस नहीं निकले। अब आप क्या करें? अब आप अगला एलिमेंट पकड़े, उसका डिस्टेंस टी से निकाले और फिर क्या करें? उसको यहां रखें। ठीक है, व्हाट विल हैपन? दिस विल शिफ्ट। ठीक है, फिर आप अगला एलिमेंट पकड़े, उसको पहले तो डिस्टेंस निकाले ना, वो फिर यहीं रख दें। लेकिन मसला ये है ना, के की वैल्यू नहीं पता, तो आपको अरे के साथ ही करना होगा। सो इमेजिन करें कि आपके पास ये वैल्यूज पड़ी, लेट्स से कोई वैल्यू बताएं, 7 9 8 5 9 1 17 6 5 4 100। ठीक है, अब आपको टी जो मिला हुआ है ना, वो लेट्स से मिला हुआ 10।
और जो k मिला हुआ है ना वो लेट से मिला हुआ है 3, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप 10 का 7 से डिफरेंस लेंगे एब्सोल्यूट, तो कितना आएगा 3, यहां पर रख दिया। 9 से डिफरेंस निकला, क्या निकला 1 को यहां रखा, लेकिन जब क्योंकि सॉर्टेड में इंसर्ट करना है तो 1 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, ऐसे है। अच्छा अब आप 8 से डिफरेंस निकालें, 8 का क्या आएगा 2, तो 2 आपने इधर रखा लेकिन 2 इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, विच मीन्स ये ऐसे होगा, 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आएगा। ये पहले के एलिमेंट आपने रखवा दिया, ठीक है। अब आप अगले नंबर्स के डिफरेंस निकालें। फॉर एग्जांपल आपने निकाला 5 का टी से डिफरेंस कितना निकला 5, आपने ये 5 रखा और इसको इसके अंदर इंसर्ट किया, ये बताइए इसमें इंसर्ट होगा नहीं होगा, ठीक है, व्हिच मींस दिस इज नॉट नीडेड। आप अगला नंबर निकालें, ये क्या है 9 निकाल डिफरेंस निकालें 10 के साथ, वो कितना आया 1, और ये आपने इसमें रख दिया। ये बात समझ हमें डिफरेंसेस तो नहीं निकालने, हमें क्या निकालने, हमें तो वैल्यूज निकालनी। तो हम क्या करेंगे, जब हम यहां पे स्वैपिंग कर रहे हैं, एक काम और भी करें, एक और अरे रखें के साइज की, और उसमें अगर स्वैप होता है तो वैल्यू भी स्वैप करें। मतलब देखिए यहां पर रखें कि यहां पे आंसर किसका था, यानी ये जो 1 आंसर आया था ये किसका था, ये 9 का था, ये 2 जो आंसर आया था वो 8 का था, ये यानी जब इसमें शिफ्टिंग करते हैं तो नीचे वाले में शिफ्टिंग आपका नाम क्या, किरण ये कह रही है, पहले बात सुने, किरण ये कह रही है जो मैं कह रहा हूं क्यों गलत है। किरण कह रही है कि हम ऐसा करते हैं, सबके डिफरेंस निकाल लेते हैं और शॉर्ट कर देते हैं और पहली के वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इट्स ए वेरी इनएफिशिएंट। क्यों, इमेजिन करें आपके पास 1 बिलियन वैल्यूज, ठीक है, आपकी सॉर्टिंग विल गोइंग टू टेक 1 बिलियन टाइम, ओके, और आप इंटरसेक्ट से सिर्फ पहली 5 वैल्यू, तो आप पहले सॉर्ट करती है और फिर वैल्यू निकालते, तो ये बहुत कॉस्टली होगा। सो व्हाट यू शुड डू इज सिर्फ उतनी ही मेंटेन करो जितनी तुम्हें जरूरत है, ओके। सो इन दैट वे, और एक्चुअली सॉर्टिंग की जरूरत नहीं है, सॉर्टिंग की ऐसे जरूरत है लेकिन आपको सिर्फ इतनी की जरूरत है जितनी आपको चाहिए, ओके, दैट्स व्हाई, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा एक जरूरी बात, वी आर डन विद द लेक्चर।